बच्चों, आप सब कैसे हो। मैं सुरेश सर, भास्कर हिंदी प्राथमिक विद्यालय अम्बिवली से। बच्चों, हमारा विषय है परिसर अध्ययन कक्षा तीसरी में हमारा पाठ 11 चल रहा है, हवा हमारी आवश्यकता। जैसे बच्चों यहाँ पे चित्र में आप देख रहे हो, ध्यान से चित्र में देखिए कि दो लड़कियाँ हैं और एक लड़का है, और उसके बाद वहाँ पे हमारे आसपास सारी हवाएं हैं और वो लोग कैसा खेल रहे हैं, देख रहे हैं। वह नाच रही है और दो बच्चे देख रहे हैं, देख रहे हो। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए कि बताइए, आप एक पहेली है, उस पहेली को आप सुनिए और उसका पहेली का क्या अर्थ है, क्या हल होगा, वो आपको बताना है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा है पढ़िए। चारों ओर फैली हूँ मैं आस पास तुम्हारे, चारों ओर फैली हूँ मैं आस पास तुम्हारे, दिखती नहीं हूँ आँखों को हाथ न आऊँ तुम्हारे, आखिर हूँ मैं कौन पहचानो सोच विचारे। तो पहेली को सुन के आपको समझ में आ गया हो क्या कि इस पहेली का क्या अर्थ है, यह पहेली किस लिए बोली जा रही है। कि चारों ओर मैं फैली हूँ, मतलब हर जगह से फैली हुई है, और किसके, तुम्हारे आसपास में, यानी परिसर में चारों तरफ से फैली हुई है, और दिखती नहीं, आँखों से दिखाई नहीं देती है, और उसको आप पकड़ना भी चाहोगे तो भी पकड़ नहीं सकते हो, हाथ में नहीं आती है। तो बताइए कौन है। तो आप समझ ही गए होंगे क्या है। तो ये हवा है, क्योंकि हवा हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन हमें अनुभव होता है कि हमारे आसपास वह चीज़ होती है। ना हम उसको पकड़ सकते हैं, ना देख सकते हैं, केवल क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब वैसे ही देखिए ना, यहाँ पे बच्चे देखिए, दो बच्चे गुब्बारा फुला रहे हैं, तो उसमें वो क्या भर रहे हैं, हाँ, तो वो हवा ही भर रहे हैं। लेकिन अब जब गुब्बारा फूट जाता है तो आपको हवा उसमें से दिखाई देती है कि निकलते हुए, कि फूट गया तो हवा निकल, लेकिन वह आकार लेती है ना, हवा क्या ले रही है, आकार ले रही है। आकार, जब हवा गुब्बारे में फुलाया जा रहा है तो हवा उसमें जा रही है, तो वह अपना आकार ले रही है, गुब्बारा बड़ा हो जा रहा है। तो लेकिन वह हमें, अगर फूटता भी है गुब्बारा तो हमें दिखाई नहीं देती है। तो हमें आसपास हमारे रहती है, लेकिन हमें वह दिखाई नहीं देती है, और न हम उसे पकड़ सकते हैं। बराबर है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, गुब्बारा फुलाया गया है, बराबर है। देखिए गुब्बारा फुलाया गया है, क्यों बड़ा हो गया गुब्बारा, तो वो आपको मालूम है गुब्बारा क्यों बड़ा हो गया है। गुब्बारे में तुम क्या भरते हो, तुम गुब्बारे में हवा भरते हो। गुब्बारा क्यों मतलब बड़ा हो गया, क्योंकि उसमें हवा भरी गई है, और हवा क्या होता है, जगह लेता है, इसके लिए वह गुब्बारा आपको फुला हुआ दिखाई दे रहा है। अब हवा क्या है, देखो बच्चों, हमारे आसपास सब और हवा फैली हुई है, हवा होती है, हाँ, हवा फैली हुई हवा होती है। इससे इसका हमें बोध भी होता है, हमें इसका अनुभव होता है, हमें इसके बारे में जानकारी, हमें ज्ञान होता है। हमें ऐसा पता लगता है कि हवा हमारे चारों तरफ है। जब हवा लगती है तो हमें पता चलता है हवा कहाँ से आ रही है, लेकिन हवा हमें दिखाई नहीं देती है, हमें बोध होता है, यानी हमें जानकारी मिलती है। अब परंतु वह हमें दिखाई नहीं देती है। हवा के रंग, गंध और स्वाद नहीं होता। जैसे आपने देखा ना बच्चों, पानी में देखिए, पानी का स्वाद होता है क्या, नहीं होता है। पानी का कोई रंग होता है क्या, नहीं होता है। पानी का कोई गंध होता है, यानी सुगंध होता है क्या, नहीं होता है। वैसे ही हवा का भी न कोई रंग है, न कोई गंध है, न तो स्वाद है। लेकिन केवल एक ही अंतर है बच्चों, पानी और हवा में। पानी आपको दिखाई देती है और हवा आपको दिखाई नहीं देती है, बराबर है। लेकिन हमें पानी और हवा दोनों बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है। अब देखिए एक नया शब्द आप देखिए, यहाँ देखेंगे। पहले आप ये चित्र देखो बच्चों, ये देखिए, देख रहे चित्र में, ध्यान से देखिए। इस चित्र में एक ऐसा है, एक ही बालक, एक देखो, पहला चित्र में वो क्या कर रहा है, हवा देखो, निशान देखिए, तीर का निशान देखिए, नाक की तरफ है, जो कि खींच रहा है। तो वो क्या कर रहा है, श्वास ले रहा है। श्वास लेना मतलब बच्चों, हवा, बाहर की हवा आप अंदर नाक के द्वारा अंदर लेना, फेफड़े तक लेना। देखिए, जैसे आप एक बार सांस लीजिए, देखिए, सांस लिए तो उसको श्वास बोलते हैं, यानी बाहर की हवा आप नाक के माध्यम से क्या किए, अंदर ले लिए। अब जब खूब अंदर मतलब हो जाए कि अब आप क्या ले, हवा अंदर नहीं ले पा रहे हो, सांस नहीं ले, तो आप इसको धीरे से छोड़ देते हो। जब उसको छोड़ते हो तो क्या कहते हैं, उच्छ्वास। तो आप जब हवा को अंदर लेते हो नाक के माध्यम से, क्या कहते हैं, श्वास, और जब उसे छोड़ते हो हवा को, तो उसे क्या करेंगे, उच्छ्वास। तो ये आपको समझ में आ गया। तो ये हमने क्या किया, नई चीज़ें सीखे। क्या सीखे हमने, नई चीज़ें, श्वास और उच्छ्वास। बच्चों क्या सीखे हमने, श्वास और उच्छ्वास। अब ये देखिए बच्चों, श्वास किससे कहते हैं,
हम नाक से हवा अंदर लेते हैं, हम नाक से हवा जब अंदर लेते हैं इसे हम श्वास यानी सांस लेने को क्या कहते हैं, श्वास। अब उच्छ्वास क्या कहते हैं, जब हम नाक से हवा बाहर निकालते हैं, हम जब नाक से हवा क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उच्छ्वास यानी सांस को छोड़ना, सांस को छोड़ना कहते हैं। ये ध्यान में रखिए, श्वास और उच्छ्वास में यही अंतर है। श्वास में आप हवा अंदर लेते हो और उच्छ्वास में हवा को बाहर करते हो। अब श्वसन क्या है, देखो बच्चों, श्वास के बारे में मैंने बता दिया, उच्छ्वास के बारे में बता दिया। अब श्वसन क्या, जब दोनों क्रियाएं एक साथ में होती है, जब सांस आप लेते हो फिर छोड़ते हो, सांस लेते हो छोड़ते हो, यानी श्वास और उच्छ्वास जब दोनों साथ में करते रहते हो, उसे हम दोनों को मिला के श्वसन कहेंगे, यानी सांस लेते। अब देखिए क्या है, श्वास और उच्छ्वास इन दोनों को मिलाकर श्वासोच्छ्वास होता है। बिल्कुल ध्यान दीजिए, शब्दों में बिल्कुल ध्यान दीजिए बच्चों, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए, ध्यान दीजिए। श्वास पहले मैंने समझाया, फिर उच्छ्वास समझाया। अब श्वास और उच्छ्वास को दोनों विग्रह है अलग अलग, उसको जब संधि कर दोगे, मिला दोगे, तो क्या हो जाएगा, उच्छ्वास। क्या हो जाएगा, उच्छ्वास और श्वास को मिला दिया, क्या होगा, श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास। अब ये श्वासोच्छ्वास होता है, तो श्वासोच्छ्वास मतलब क्या होता है, हम बिना रुके, मतलब जब हम, जैसे देखिए आप क्या, मैंने पहले क्या कहा, सांस आप ले अंदर, तो आपने सांस लिया तो उसे श्वसन करते हैं, जब आप श्वास छोड़ दिया तो उसे उच्छ्वास करते हैं। लेकिन जब आप श्वास ले रहे हो छोड़ रहे हो, ले रहे हो छोड़ रहे हो, तुरंत मतलब ले रहे हो जैसे, तो उसे क्या करें, श्वासोच्छ्वास करते हैं कि हम दोनों क्रिया एक साथ में करें, सांस ले रहे छोड़ रहे, सांस ले रहे छोड़ रहे, बिना रुके निरंतर, हाँ लगातार, तो इसे श्वसन करते हैं। अब आप लोग ये नया सब सीख गए, श्वास, उच्छ्वास और श्वासोच्छ्वास, बराबर बच्चों। अब आगे देखिए अब बताओ तो क्या है, सोए हुए मनुष्य की छाती। अब जब कैसे, जैसे आप ही सो गए, मनुष्य की बात छोड़ो, जैसे आप सो जाते हो, या कोई देखो कुत्ता भी अगर सोता है, या कोई भी जानवर छोड़ता है बच्चों, या कोई भी आप मतलब जो सजीव है, जो भी सजीव हैं, वनस्पतियाँ को छोड़ दो, क्योंकि वनस्पतियाँ कैसा यहाँ से वहाँ नहीं चल सकती। वनस्पतियाँ फिर भी देखो जब पत्ते हिलते हैं तो उनको भी आप ध्यान से सुन, तो वो भी एक श्वसन लेते हैं, लेकिन उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन आप पहले ये सुन लो कि कोई भी जो प्राणी है, वह जब मनुष्य है, जब वो सोता है, तो सोते समय उसकी जो छाती होती है ऊपर नीचे होते हुए दिखती है कि नहीं आपको। और लेकिन ये ऊपर नीचे क्यों होती है, क्योंकि वह क्या रहता है, श्वास लेता है और उच्छ्वास, श्वास उच्छ्वास, और यानी श्वासोच्छ्वास करता है, यानी उसे क्या करता है, श्वसन कर रहा है। तो श्वसन करता है, तो अगर हम सो भी जाते हैं तो भी हमारा वो क्रिया बच्चों निरंतर चलती रहती है, वो रुकती नहीं है। अगर रुक गई तो आप श्वसन नहीं ले पाओगे, श्वास नहीं ले पाओगे, तो फिर आप कोई कार्य नहीं कर पाओ, फिर जीवित नहीं रह पाओगे। तो इसके लिए हमें वह ज़रूरी है, श्वास लेना और छोड़ना। ठीक है, हम श्वासोच्छ्वास यानी श्वसन क्यों करते हैं, अब हमें श्वसन की आवश्यकता क्यों है, हम ये क्रिया क्यों करते हैं। हम देखो कोई भी काम करते रहते हैं तो भी वह काम हमेशा हमारा चालू रहता है, श्वासोच्छ्वास यानी श्वसन का काम। जब हम सो भी जाते हैं तो भी वह काम करते हैं, यानी एक जो ये काम है ना बच्चों, जो हम श्वसन लेते हैं वह हम हमेशा करते रहते हैं। उसके लिए मतलब ये नहीं है कि कोई समय पीरियड है, वो आप हमेशा लगातार लेते रहते हो। हाँ इतना है कि कुछ समय आप जैसे श्वास ले रहे हो तो रोक लिए और फिर कुछ समय के बाद फिर छोड़ दिए, वो चलेगा, मतलब कुछ समय, मतलब सेकंड में इसमें छोड़े, लेकिन आपको वह कार्य निरंतर करते रहना चाहिए, करते रहते हो आप। अब देखिए हमारे शरीर के सभी कार्यों को सुचारू रूप से चलना आवश्यक है। आप देखिए अब हम यहाँ पे मेन मुख्य निष्कर्ष पर पहुँच रहे हैं कि हम श्वासोच्छ्वास अर्थात श्वसन क्यों करते हैं। क्योंकि हमारे शरीर के सभी कार्य को सुचारू, मतलब हमारे शरीर के जो काम करते, जो आप कुछ काम करते हो, पढ़ते हो, लिखते हो, खाते हो, जो भी काम करते हो, वह सुचारू यानी अच्छे ढंग से, अच्छे रूप से होने के लिए हमें क्या होता है, सुचारू रूप से चलना आवश्यक है। इसके लिए हमें हवा की क्या होती है बच्चों, आवश्यकता होती है। अब सोच लो कि हमें हमारा कार्य सुचारू ढंग से चले तो हमें हवा की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि आप अभी देख लिए कि हमारे शरीर के सभी कार्यों को सुचारू रूप से चलना आवश्यक है। इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, हवा की आवश्यकता है। हमारे सभी कार्यों को सुचारू रूप से चलने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, हवा की आवश्यकता होती है। क्योंकि हवा जब आप सांस लेते हो छोड़ते हो तब उससे क्या होता है, आप कोई भी कार्य कर सकते हो। सांस लेते समय हम हवा को क्या करते हैं, अंदर लेते हैं। श्वास लेते समय हम हवा को क्या करते हैं, अंदर लेते हैं, और हवा के कारण हम क्या हो जाते हैं, तरोताज़ा। देखो जब सुबह सुबह आप उठते हो, ऐसे घूमने निकलते हो, जब आप बाहर की हवा लेते हो, जब सांस लेते हो, कितना अच्छा आप लगता है, कितना मतलब बड़ा अच्छा लगता है ना आपको।
तो हवा का, तो उससे कैसा होता है हमारा पूरा जैसे शरीर तो है नहाते तो, लेकिन जब सांस लेते हो तो अंदर का जो ये होता है ना, आपके जो पार्ट है, जो आपके अंग होते हैं, आंतरिक अंग होते हैं, वो एकदम क्या होता है फ्रेश हो जाते हैं बच्चों, तरोताज़ा हो जाते हैं। तो हवा के कारण हमारा जो होता है तरोताज़ा बने रहते हैं। जैसे कोई कोई चीज़ देखिए ना आप, कोई चीज़ आपने कुछ लिया, सामान लिया और उसको एकदम थैली में क्या करते हैं, पैक मतलब बांध के रख देते हो, तो कुछ समय के बाद क्या हो जाता है, वो क्या खराब हो जाता है। लेकिन उसको हवा की ज़रूरत होती है। जब हवा थोड़ा रहता है तो क्या होता है कि वो काफ़ी समय तक चलता है। ठीक है, तो इसके कारण कि हवा के कारण हमारा जो शरीर है, हम क्या होते हैं एकदम फ्रेश रहते हैं, तरोताज़ा रहते हैं। अब देखो बच्चों, शरीर के सभी कार्य सुचारू रूप से चलने के लिए आवश्यक उत्साह में हवा से ही मिलता है। आप समझे नहीं, मतलब सभी कार्य, मतलब सभी काम, जितने भी काम हैं आपको सुचारू यानी अच्छे ढंग से, अच्छे रूप से चलने के लिए आवश्यक उत्साह, मतलब उसके अंदर जो हम देखो काम करने का दो विधि होती है। देखो कोई काम आप अपने मन से करते हो, कोई नहीं करते हो, तो उस कार्य को अच्छे ढंग से होने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होती है बच्चों? श्वास लेते मतलब उसको सुचारू ढंग से रहने के लिए हमें अत्यावश्यक क्या होता है, उत्साह अर्थात एनर्जी की आवश्यकता। और वो एनर्जी बच्चों कहाँ से मिलती है हमें? वह एनर्जी हमें हवा देती है, हवा से मिलती है। हवा हमें क्या मिलता है, उत्साह कहाँ से मिलता है? हवा से मिलता है। इसलिए हमें हवा की आवश्यकता होती है हर सुचारू कार्य के अच्छे ढंग से काम करने के लिए। मनुष्य की भांति अन्य सभी सजीवों को भी हवा की आवश्यकता होती है। जो मैंने पहले कहा कि मनुष्य को ही नहीं, हर मतलब सजीवों को भी आवश्यकता होती है। तो हमें कुत्ते की छाती भी ऊपर नीचे होती हुई दिखती है कि नहीं, जो मैंने आपको पहले बताया। अब इससे हमें ज्ञात होता है कि सभी प्राणी क्या होते हैं, श्वसन करते हैं। पता, केवल आप ही श्वसन नहीं करते हो, जितने भी प्राणी हैं सब क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। ठीक है, ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब एक चीज़ आपसे मतलब पूछता हूँ, क्या आप जानते हैं क्या? देखो मछलियाँ, अब आप ये होते हो कि सर आपने कहा कि सभी मतलब प्राणी होते हैं, सभी लोग मतलब क्या लेते हैं, श्वसन करते हैं। तो आप जैसे पानी में चले गए तो आप श्वसन ले पाते हो? लेओगे तो पूरा नाक और मुंह में पानी भर जाता है। तो अब ये आपको लगता होगा मछलियाँ पानी में रहती हैं, मछलियाँ लेकिन क्या है, सजीव है, प्राणी है, तो वो कैसे श्वसन लेती होंगी? तब ऐसी शंका आपको तो मन में आएगी ना, श्वसन द्वारा। तो वो तब ऐसी शंका होती है, तो श्वसन द्वारा हवा अंदर कैसे लेती होंगी? कौन? मछलियाँ पानी में घुली हुई हवा का उपयोग कर सकती हैं। देखो बच्चों, अब देखो ये पानी, कभी कभी आपने देखा है कि कोई भी खाली बर्तन लेते हो तो उसमें क्या होता है, हवा हमारे आसपास रहती है, आपको बराबर मालूम है। तो जब कोई खाली बर्तन है तो आपको दिखता है कि वो खाली बर्तन, लेकिन उसमें क्या भरा होता है, उसमें क्या भरा रहता है, हवा भरा रहता है। तो कभी कभी देखिए, जब आप बाल्टी वगैरह में पानी लेते हो, लोटा है आपके पास, अब जब उसको औधा करके उल्टा करके आप बाल्टी में ऐसे डालोगे, तो आप इसे नीचे दबाओगे तो वो क्या होता है, पानी ऊपर, आप लोटे को बाहर ऊपर की तरफ करता है और अंदर पानी नहीं जाने देता है। देखियो कि नहीं? अब इसका कारण क्या है, उसके अंदर हवा है, तो हवा ने क्या किया है, आकार लिया है। जब वह हवा ने आकार लिया है तो पानी अंदर घुसने नहीं देता है। लेकिन जब आप उसको थोड़ा सा टेढ़ा करते हो तो क्या होता है कि उसमें से हवा जो होती है वह निकलती है और पानी अंदर घुसता है। तभी देखो हवा जब निकलती है उसमें बुलबुले निकलते हैं ना, बुलबुल, तो ऐसा निकल जाता है। तो इसका मतलब हवा आकार लेता है, बराबर है। तो मछलियाँ पानी में घुली हुई हवा का उपयोग करती हैं, और जो पानी में होती है, पानी में क्या होता है बच्चों, हवा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, आप देख रहे हो, बच्चे देख रहे हैं आप, अब बच्चे देख रहे हो, एकदम ध्यान से देखिए बच्चे। अब ये बच्चे क्या कर रहे हैं बच्चों, ये फिश टैंक होता है ना, फिश टैंक, हाँ फिश टैंक में वो लोग क्या कर रहे हैं, मछली देख रहे हैं, रंग बिरंगी मछली देख रहे हैं ना। हाँ, तो देखो मछली देख रहे हैं कैसे वो लोग तैर रही हैं पानी के अंदर। हाँ, तो कुछ लोग पानी से क्या होता है बच्चों, कुछ लोग पानी से भरी हुई कांच की पेटी में, जिसको फिश टैंक कहते हैं आप लोग, कुछ लोग पानी से भरी हुई कांच की पेटी में मछलियाँ पालते हैं। पेटी के अंदर ये मछलियाँ, ध्यान दो, पेटी कैसी होती है, कांच की होती है, और उसमें क्या होता है, वो लोग मछलियाँ पालते हैं। ठीक है, पेटी के अंदर वो जो मछलियाँ होती हैं वो क्या करती है, श्वासोच्छ्वास करती रहती है। श्वासोच्छ्वास मतलब श्वास लेती और छोड़ती रहती हैं। श्वासोच्छ्वास यानी श्वसन करती रहती हैं, श्वास लेती हैं, उच्छ्वास करती हैं, श्वास लेती हैं, श्वास उच्छ्वास दोनों काम को होता है। तो श्वासोच्छ्वास और श्वासोच्छ्वास को क्या कहते हैं, जब निरंतर ये कार्य होता है उसको क्या कहते हैं, श्वसन करते हैं। ये बिल्कुल दिमाग में आप फिट रखो। वह मछलियाँ श्वासोच्छ्वास के लिए क्या करती हैं, आवश्यक हवा पानी में से लेती हैं। कहाँ से लेती हैं, पानी में से, क्योंकि मछलियाँ पानी में रहती हैं।
और पानी में भी हवा होता है, इसलिए वह क्या करती हैं, अपने श्वासोच्छ्वास के लिए आवश्यक हवा जो उन्हें जीवित रहने के लिए चाहिए वो पानी से लेती हैं। इसलिए पेटी में भरे हुए पानी में घुली हवा कम हो सकती है। इसलिए पानी आप क्या होते बदली करते रहते हो ना। मछलियाँ जब रहती हैं पेटी में तो वो पानी क्या होती हैं, जब वो मछलियाँ तैरती हैं एक दिन में, कोई भी 2 दिन में, आप उस पानी को क्या करते हो, पूरा निकालते हो, फिर नया पानी डालते हो, क्योंकि उसके अंदर का जो मछलियाँ श्वसन करके क्या करती हैं, उसके अंदर का जो ऑक्सीजन यानी बच्चों हवा होता है वह कम कर देती हैं। इसके वजह से पानी फिर बदली करना पड़ता है। इसलिए पेटी से भरे हुए पानी में घुली हवा कम हो सकती है। हवा समाप्त होने पर बच्चों क्या होगा, मछलियाँ मर सकती हैं ना। कभी कभी देखो आप बोलते मछली जल की रानी है, मछलियाँ जल में रहती हैं, फिश टैंक में रहती है। कभी कभी आपने ये देखा होगा मछलियाँ तो भी बेचारी, कभी कभी मछलियाँ उसी फिश टैंक में मर जाती हैं, कांच के उसमें। तो इसका कारण क्या होता है, उन्हें हवा जब कम मिल जाता है तो इसके वजह से ऐसा होता है। इसलिए हमें पानी बदली करते रहना चाहिए, मछलियाँ मर सकती हैं। अतः उस पेटी के पानी में निरंतर हवा प्रविष्ट करवाते रहना चाहिए। हवा छोटे, कभी कभी देखिए कांच का रहता है, उसमें थोड़ा सा होल किया रहता है, जिससे होल किया रहता है मतलब छेद किया रहता है। इससे क्या होता है कि बाहर की हवा अंदर आ सके, इसमें पानी में जा सके, और जिससे मछलियाँ हवा बिल्कुल ले सके, श्वसन कर सके, हवा बते जाओ, फ्रेश होते रहे पानी। ठीक है। ऐसी पेटी के पानी में से हवा के निरंतर बुलबुले निकलते दिखाई देते हैं। देखो एक पाइप लगा रहता है, आप उसको देखो, मछली टैंक को कभी फिश टैंक को देखोगे तो वहाँ पे पाइप लगी रहती है, उसमें से हवा जाती है। तो जब वो श्वसन मछलियाँ करती है ना, मछलियाँ श्वसन करती है तो उसमें से वो उसे बूंदे मतलब बूंद 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 मतलब बुलबुले निकलते हैं। देखो हाँ। तो जैसे गोताखोर वालों को, गोताखोर भी देखिए श्वसन लेने के लिए एक डंडी लगा के रखे रहते हैं ऊपर, जब गोताखोर करते हैं तो ऊपर से देखो पानी का बुलबुले निकलते हैं। तो ये सारी चीज़ें होता है बच्चों। अब ये करके देखो, क्या करके देखना है आपको। देखिए किसी गिलास में आधे से कुछ अधिक स्वच्छ पानी लो, बिल्कुल ध्यान दो। देख रहे हो यहाँ पे, देखिए ये देख लीजिए, हाँ ये बच्चा देख रहे हो, हाँ ये चित्र को दो आप देखो, मैं बताता हूँ। तो किसी गिलास में आधे से कुछ अधिक स्वच्छ पानी लो, मतलब 1/3 पानी ले लो। मतलब आधा, जैसे आधा और आधे का थोड़ा और आधा, आधे आधे से थोड़ा कम, आधा और आधे से थोड़ा कम, वो मिला लो, उतना पानी आप ले सकते हो। किसी समाचार पत्र के कागज़ का छोटा सा टुकड़ा क्या करो, ले लो। आपने समझ रहे हो बिल्कुल। एक गिलास में थोड़ा आधे से ज़्यादा पानी ले लिया, आधे से कुछ अधिक पानी ले लिया, और एक न्यूज़पेपर जो समाचार पत्र होता है उसका कागज़ का छोटा सा टुकड़ा आपने ले लिया। उस टुकड़े को लगभग 1 बित्ता लंबी एक पतली सी नली बना लो। समझ रहे हो मेरी बात। नहीं तो देखो एक ये स्ट्रॉ भी आता है, देखो जब आप ये नारियल का पानी वगैरह पीते हो ना, बड़ा नारियल का पानी पीते हो तो उसमें देखो पीने के लिए आपको क्या देता है, स्ट्रॉ देता है, पाइप देता है ना। तो वो भी पाइप, और नहीं तो उसको खरीदने की ज़रूरत नहीं, आप खुद बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, न्यूज़पेपर उसको थोड़ा क्या करोगे, गोला करके, मतलब एक टुकड़े के लगभग एक बित्ता लंबी एक पतली सी नली बना लो, बराबर है, कर लोगे। इस नली का एक सिरा गिलास के पानी में डुबोगे, उसका 2 सिरा बन जाएगा ना, जब मोड़ लोगे उसको, कितना सिरा बन गया, 2। तो 1 गिलास पानी के अंदर रख लोगे, हाँ, पानी में डुबोगे, और दूसरे सिरे से पानी से आप क्या करोगे, फूकोगे। तो फूकोगे तो क्या होगा, हवा जो होगा आपका अंदर, आपकी हवा है ना, तो वो अंदर पाइप है, वो जो कागज़ का आपने बनाया है उसमें से हवा क्या होगा, पानी में प्रविष्ट होगा, और पानी में प्रविष्ट होगा तो पानी के अंदर से वो हवा निकले तो देखो बुलबुले निकलता है, देखो बराबर है। दूसरे सिरे से पानी में फूंक मारो तो आपको क्या दिखाई देगा, गिलास के पानी में बुलबुले बन रहे हैं, बराबर है, गिलास के पानी में बुलबुले बन रहे हैं, बराबर है। तो ये सब चीज़ें मतलब बच्चों आप समझ रहे हो ना मेरी बात। अब इससे से क्या याद होता है, फूंक द्वारा हवा पानी में प्रविष्ट होती है, जो मैंने अभी बताया। जब आप फूंकते हो तो पानी में क्या होता है, हवा जाती है, और वह बुलबुले के रूप में क्या होती है, हवा बाहर निकल आती है, बुलबुले के रूप में बाहर निकलती है, लेकिन हवा में दिखाई नहीं देती है। अब देखो ये चित्र जो मैंने आपको बताया, अब इसने कांच के गिलास में आधे से ज़्यादा पानी लिया है, फिर वो समाचार पत्र से देखो ऊपर से उसने समाचार पत्र देखो ऊपर हाथ में लिया है ना, तो उसको एक बित्ता उसने लेके उसको क्या किया, गोला गोला बना रहे हैं पाइप के जैसा, हाँ, फिर उसके पानी में डाल के ऐसा बुलबुले निकल रहे हैं ना, ऐसे ही करना है आपको। अब हमने ये तो पाठ मैंने पढ़ा दिया, हवा, बराबर है, हमारे आसपास हवा होती है। तो ये जो पाठ मैंने पूरा पढ़ाया आपको, समझाया, तो इसमें हमने सीखा क्या। हर कोई पाठ से देखो बच्चों, चाहे हिंदी, मराठी, अंग्रेजी, गणित, परिषद, जो भी विषय होता है, हर पाठ से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, कुछ ना कुछ हमें शिक्षा मिलती है। तो आज ये जो पाठ हमने पढ़े उससे हमने क्या सीखा, कि हमने ये सीखा हवा सर्वत्र होती है, यानी हवा चारों तरफ होती है, जहाँ भी रहोगे हवा सब जगह रहती है।
और हवा आँखों को दिखाई नहीं देती। हवा हमें आँखों को दिखाई देती है क्या? नहीं देती है। हवा में कोई रंग, गंध, स्वाद नहीं होता है। हवा में चारों तरफ होती है, हवा आँखों को दिखाई नहीं देती है, हवा में रंग, गंध और स्वाद नहीं होता है। श्वसन के लिए सजीवों को हवा की आवश्यकता क्या होती है? होती है। श्वसन के लिए सजीवों को किसकी आवश्यकता होती है? हवा की आवश्यकता होती है। क्यों हवा की आवश्यकता होगी? क्योंकि उसके सारे कार्य सुचारू ढंग से चलने के लिए, अच्छे ढंग से होने के लिए उसे हवा की आवश्यकता होती है। और हवा से जब हम अंदर लेते हैं तो हमारा पूरा शरीर क्या हो जाता है? तरोताज़ा होता है, फ्रेश हो जाता है। बिल्कुल बहुत आसान पाठ है ना बच्चों। अब ये सदैव आपको बात ये ध्यान में रखनी चाहिए। कौन सी बात ध्यान में रखनी चाहिए? देखो, शुद्ध हवा प्राप्त करने के लिए हम प्रतिदिन कुछ समय तक मैदान में खेलना चाहिए। क्योंकि कैसा होता है बच्चों, जब आप जहाँ पे आप रहोगे घर में, वहाँ पे 10 लोग हैं, 4 जन हैं, तो वहाँ पे देखो कभी कभी ऐसा घुटन जैसा लगता है। मतलब ज़्यादा भीड़ होने से क्या होता है कि वहाँ पे श्वसन लोग ज़्यादा करते हैं ना, श्वसन ले रहे हैं ज़्यादा, तो वहाँ से कैसा वही श्वसन लेते हैं वही छोड़ते हैं। यानी आप ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड मतलब वही छोड़ते हैं, तो क्या होता है कि वही मतलब बार बार आता है। तो आपको ऐसा लगता है कि यहाँ हवा फ्रेश नहीं मिल रहा है, ये नहीं। तो आप जैसे बाहर चले गए, मैदान चले गए कहीं जहाँ पे बहुत कम लोग हैं वहाँ पे, तो आपको वो हवा कुछ अलग दिखेगा, मतलब तरोताज़ा दिखेगा। इसलिए आपको कुछ समय मैदान में खेलना चाहिए, वहाँ की हवा ताज़ी लेनी चाहिए। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद यहाँ पे स्वाध्याय है। स्वाध्याय बहुत आसान है, तो आप इसको के साथ पाठ को मैंने समझा दिया है, आप पाठ को समझो और उस स्वाध्याय को हल करने की कोशिश करो। और इसके बाद इसका जो प्रश्न उत्तर है आप लोग लिखिए, उसमें से देखिए, और फिर बाद में उसके बाद मैं इस प्रश्न उत्तर को आपको लिख कर आपको बता दूंगा। ठीक है बच्चों, तब तक आप जिससे समझ में आ रहा है उसे लिख लीजिए। फिर जब मैं उत्तर बताऊंगा तो उसमें आप चेक कर लीजिएगा कि आपने कितना अच्छे से लिखा, कितना समझ के लिखे, या कुछ थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस बदलाव रहेगा उसे आप लिख लेना, बदल लेना। ठीक है तब तो बच्चों, ठीक है। तब तो इसको आप प्रश्न वगैरह देख लीजिए अच्छे से, और बाकी का मैं आपको अगली बार इसका प्रश्न उत्तर बताऊँगा बच्चों। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद बच्चों।